बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने गुज़श्ता 2 प्रोग्राम्स में बड़े इंकशाफात किए हैं। उनकी नज़र में इमरान खान साहब को कौन धोखा दे रहा है और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को कौन धोखा देने जा रहा है, आपके साथ इस वीडियो में एक खबर शेयर करूंगा। उस खबर के ऊपर अपना तबसरा और तजिया शेयर करूंगा कि आखिर कौन आपको धोखा दे रहा है। क्या इमरान खान साहब को धोखा दिया जा रहा है या फिर आप धोखे में हैं। खबर को मुकम्मल यहाँ पर शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने 2 प्रोग्राम्स में क्या खबर दी उसको बताने से पहले आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं जो कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने उस टाइम दी थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। डॉक्टर शाहिद मसूद ने उस टाइम कहा था कि इमरान खान साहब के चंद बंदे दाएं से बाएं हो जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हुकूमत है वो चली जाएगी। वो कहते हैं कि उस टाइम उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को खतरा शहबाज शरीफ से नहीं है, नवाज शरीफ से नहीं है, इनको खतरा अपने ही बंदू से है और ये अपने बंदे ही इमरान खान साहब को धोखा देंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद की ये खबर, ये इंकशाफ सच साबित हुआ। लेकिन अब की जो खबर है और अब की जो सियासी सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने तकरीबन 3-4 दिन के पहले जो उनका प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करें ना करें, पंजाब असम्बली के की असम्बली जो कि इमरान साहब ने तहलील करने का कहा है और इसी महीने को तहलील करने का उन्होंने कहा हुआ है। कहते हैं कि 30 तारीख तक असम्बलियाँ तहलील हो जाएगी अगर इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती। तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह खबर दी कि इमरान साहब असम्बलियाँ तहलील करें न करें, नवाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, यानी कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। अब क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये लोग इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, तब तक नहीं जाना चाहते जब तक इमरान खान साहब को या तो इलेक्शन कमीशन या अदालतें, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इमरान खान साहब को तोशाखाना में या इमरान खान साहब के ऊपर जो एक नया केस खुला है कि उनकी एक बेटी थी, उस बेटी को इमरान साहब ने छुपाया हुआ था, उस केस में इमरान खान साहब की नाअहली हो जाए और इमरान साहब को तायात ही नाअहल करार दे दिया जाए कि इमरान साहब सादक और मीन नहीं है, इनके ऊपर आर्टिकल 63 लगा दिया जाए। तो ये लोग तब तक इलेक्शन में जाने का सोच नहीं सकते और ना ही ये इस चीज का इरादा रखते हैं। इनकी पहली कोशिश ये है कि इमरान साहब के ऊपर ऐसे केसेस बनाए जाए कि इमरान साहब की नाअहली पक्की हो जाए। इमरान साहब ने कल की जो स्पीच की, उस स्पीच में भी उन्होंने यही कहा कि ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये लोग चाहते हैं कि इमरान साहब को किसी न किसी केस में नाअहल कर दिया जाए। अब दूसरा बड़ा इंकशाफ जो कि डॉक्टर शाहिद मसूद का ही है। डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक इमरान खान साहब को चौधरी परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के काफी ज्यादा MPs जो हैं वो इमरान खान साहब को बड़ा धोखा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही का इस टाइम झुकाव जो है वो PDM की जानिब है, चौधरी मोहन इलाही का झुकाव जो है वो PDM की जानिब है। उस टाइम भी PDM की जानिब था, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को चुना, इमरान खान साहब का साथ देने का फैसला किया। लेकिन अब इनका झुकाव इमरान खान साहब की बजाय इन लोगों का झुकाव जो है वो PDM की जानिब हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में ये लोग न सिर्फ चौधरी परवेज इलाही, मुस्लिम लीग काफ, मोहन इलाही, बल्कि इमरान खान साहब के काफी MPs जो हैं वो इमरान साहब को धोखा दे देंगे। असम्बलियाँ तहलील होती हुई डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि वो उनको नजर नहीं आ रहा।
क्या ऐसा मुमकिन है? क्या अब की जो सियासत चल रही है, जो मौजूदा सियासत चल रही है, इसमें क्या ये तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं? देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, एक चीज़ को समझिएगा कि जब इमरान साहब को एमएनए, जो उनके एमएनएस थे, राजा रियाज ग्रुप, जो जिन लोगों ने उस टाइम इमरान साहब का साथ छोड़ा, ये सोच कर के हम आवाम में मकबूल होंगे, और जिन लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात, जब पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो जो 20 नशिस्तें थी, जिन 20 लोगों ने इमरान साहब के साथ धोखा दिया था, इमरान साहब के साथ बड़ा धोखा किया था। इमरान साहब को धोखा देने के नतीजे के ऊपर उनके ऊपर आर्टिकल 63(a) का इतलाक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की वाज़े जो उनकी तशरीह थी, उस तशरीह के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल कर दिया था, और वहां से जब इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ ने 16 सीटें जीती थी। वहां से तहरीक इंसाफ की 16 सीटें थी, और वहां से दूसरी जमातें बहुत बुरे तरीके के साथ पिट गई थी। जब इतनी बड़ी रियलिटी, और इसके बाद इमरान साहब की जो ज़िमनी इंतखाबात में जब इमरान साहब 7 जगहों से जीते थे, तो जब इतनी बड़ी कामयाबी इमरान साहब समेट रहे हैं, तो इतनी बड़ी कामयाबी को देखकर क्या चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब को धोखा देंगे? क्या मोहम्मद इलाही चौधरी सालक हुसैन के साथी बन जाएंगे? ये चौधरी सालक ने एक इंकशाफ भी किया है। वो कहते हैं कि ये लोग पार्टी सदारत से हटाने के लिए तमाम तरह बातें कर रहे हैं कि हम पार्टी सदारत से चौधरी शुजात हुसैन को हटा देंगे। ये बात कर रहे हैं, और रात को हम खाने के मेज के ऊपर इकट्ठे होते हैं और हमारे आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मेरा जो मानना है, जो मैं समझ रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं, कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कर देंगे। इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने की जानब जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही ने इस टाइम अपनी सियासत को अगर बचाना है, तो उन्होंने इमरान साहब का साथ देना होगा। जो बंदा इमरान साहब का साथ छोड़ रहा है, वो बंदा अवाम में जाकर रिजेक्ट हो जाता है, अवाम उसको रिजेक्ट कर देती है। तो जो बंदा इमरान साहब का अब साथ छोड़ेगा, इस मौके के ऊपर आकर साथ छोड़ेगा, फिर तो वो वहां में एक्सपोज हो जाएगा कि पहले आप इमरान साहब के साथ थे, 3-4 महीने आपने वजारत के मजे लूटे, बाद में फिर आप अपनी वजारतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई वजीर आज़म बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई वजीर आला बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का किसी को कोई कख एहसास नहीं है। पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व है वो 6.5 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। 6.5 अरब डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के जो रिजर्व है। हमारे पास सोना नहीं है। हमारे पास सोना होता तो चले हम सोना रखते थे बैंक में, और उस सोने से हम पैसा छाप लेते। अब वो काम भी हमारे पास नहीं है। हम कर्जे किस तरह अदा करेंगे? मुल्क दिवालिया हो रहा है, और ये मुल्क जो दिवालिया हो रहा है, तो मीडिया आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। मीडिया आपको घड़ी का बता रहा है, मीडिया आपको मुल्क के दिवालिया होने का नहीं बता रहा। आने वाले दिनों में जो महंगाई बढ़ने जा रही है, मीडिया आपको उसके ऊपर नहीं बता रहा। कल यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खुर्द नोश थी, जितनी भी चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, दालें जो हैं, वहाँ पर उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। टमाटर के रेट बढ़ चुके हैं, चीनी की प्राइस बढ़ चुकी है, मईशत नीचे जा रही है, और सैलाब ज़दगान को वहाँ पर उनकी जो इमदाद उनको मिलनी चाहिए थी, उनको भी नहीं मिली है। जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तो हमारा मीडिया इस चीज़ के ऊपर खामोश है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए आप सारे हमारे भाई हैं, आप भी साफ़ी हैं, हम भी साफ़ी हैं। बराए मेहरबानी अगर ज़्यादा नहीं, कम से कम आप आधा घंटा सिर्फ लोगों को महंगाई के ऊपर ही बता दें, तो कम से कम उन लोगों को इतना तो एहसास हो जाएगा कि और नहीं तो
मीडिया हमारे साथ खड़ा है। लोगों को इस टाइम तसल्ली की ज़रूरत है। लोग इस टाइम घबराए हुए हैं और परेशान हैं। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की ताकत बनेगा, दुनिया की अजीम ताकत बनेगा। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह ये जो मसाइल हैं, इन तमाम तर मसाइल से हम निकलेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अच्छी उम्मीद की किरण अभी बाकी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया की अजीम तर ताकत बनेगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते आपसे माजरत, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोलने भी नहीं हो रहा, मेरी आवाज़ भी काफ़ी चेंज हुई है। अगर आपको किसी जगह पर कोई मसला आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और बताना क्या चाह रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको कोई लफ्ज़ सुनने में दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा है तो उसके लिए माजरत। अभी तक इतना ही। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।